यस अथर वीडियो ऑन रखना, वीडियो ऑन रखना। तो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस पे और आते हैं वापस, कुछ और क्वेश्चंस हैं डिफरेंट। एग्जाम्पल नंबर 7, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 0 -1 7 एंड मैट्रिक्स I इज इक्वल टू 1 0 0 1, then find K so that A square is equal to A plus K। सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब स्क्वायरिंग करना नहीं है, एलिमेंट्स को स्क्वायर नहीं करना होगा। दो बार मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे, रो एंड कॉलम वाला रूल। ए स्क्वायर मतलब हो गया ए मैट्रिक्स ए को लिखा अपन ने 1 0 -1 7 आ जाओ मल्टीप्लाई बाय 1 0 -1 7। दो बार इंटू करना है, नहीं करना हर एलिमेंट की। अब जैसे आप इंटू करते हैं रो एंड कॉलम, लाइन 1 कॉलम 1, वो आप पूरा कंप्लीट करो उसको। ए स्क्वायर निकालो पहले। क्या हुआ? मल्टीप्लाई नहीं आए तो बता देना, नहीं तो हाँ, नहीं तो गड़बड़। क्या? हाँ, ए को ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए हो गया ना, तो दो बार ए को इंटू कर देंगे जैसे। अब वही रो एंड कॉलम वाला रूल लगा के इनका प्रोडक्ट करना है। लाइन 1 कॉलम 1, 1 इंटू 1 है ना, हाँ ऐसे। अब ए स्क्वायर निकालने के बाद 8a निकाल लो पहले, 8a निकाल लो और ki निकाल लो। 8a का मतलब सारे एलिमेंट्स 8 से मल्टीप्लाई है ना, ki का मतलब ऊपर जो i दे रखा है उसके सारे एलिमेंट्स k से मल्टीप्लाई। अब है ना, इसको राइट साइड पूरा कर लो, 8a प्लस ki कर दो। एट ए हो गया, अब के आई कर दो, के आई हो गया, पूरा हो गया, के की वैल्यू हो गई। हाँ मल्टीप्लिकेशन आता है ना तुमको, है ना, रो एंड कॉलम। हाँ अगर नहीं आए तो बता दो। तुमको मल्टीप्लिकेशन आ गया, ए स्क्वायर सही करना। वन देखो, लाइन 1 कॉलम 2 जाओगी ना, तो 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 7। हाँ ए स्क्वायर सही निकालना, ए स्क्वायर सही निकालना नहीं आए तो बोलना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू पहला एलिमेंट 1 इंटू 1 1, सेकेंड एलिमेंट 0, कॉलम से -1 इंटू होगा, 0 को -1 से इंटू करेंगे। ठीक है, अब लाइन 1 में आ जाओ वापस, 1 है, 0 से इंटू होगा, 0 हो गया, और ये 0 लाइन का इधर कॉलम के 7 से इंटू होगा, 0 हो जाएगा। 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 7, दोनों 0 0 हो जाएंगे। लाइन 2 चले, -1 को 1 -1 हो गया, 7 को -1 से -7 हो गया। ठीक है, अब लाइन 2 कॉलम 2, -1 को 0 से हो गया, 7 को 7 से 49 हो गया।
तो इसको सॉल्व करने पर 1 + 0 1 0 -8 49 ये a² आ गया। ये करेक्ट आना चाहिए, इनटू आना चाहिए, अच्छे से करना है ना। बाकी a² निकालने के बाद अब राइट साइड में आ जाओ, 8a निकालेंगे प्लस ki निकालेंगे, तो यानी 8 को, और ऊपर जो a दे रखा है 1 0 -1 7, इसको 8 को सब सारे एलिमेंट से इंटू करना है, प्लस ki k 0 1। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8 से इंटू करें, 8 0 -8 56, और इधर प्लस k से इंटू करें, k 0 0 k, और दोनों को ऐड करने पर फर्स्ट एलिमेंट 8 प्लस k 0 + 0 -8 + 0 और 56 प्लस k, ये हो गया राइट साइड पूरा। अब दे रखा है कि a² और जो 8a + k ये इक्वल है, a² निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, बिकॉज a² = 8a + ki, क्या k कांस्टेंट। मैट्रिसेस हमेशा ना कैपिटल लेटर से डिनोट होंगे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल I मैट्रिसेस, और जो स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, वो कॉन्स्टेंट्स के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर अपना स्मॉल k जो है वो कांस्टेंट को डिनोट करेगा ना। तो a² यहाँ आ गया 1 0 -8 49 = 8 + k 0 -8 56 प्लस k, इक्वल कर दिया। अब दोनों को इक्वल करो, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल, दैट इम्प्लाइज 1 = 8 + k, और k की वैल्यू हो गई 1 -8 -7। इसको हम यहाँ पे चेक भी करना है, 49 = 56 प्लस k भी करोगे तो भी k की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो सेम -7 आएगी, अदरवाइज नो सॉल्यूशन लिखना है ना। सेम चेक भी करना, हमेशा चेक करना जरूरी है। तो अभी ये आंसर हो गया अपना सही। क्लियर, यहाँ तक चेक कर लो। हाँ हाँ, अभी रहने दो, बाद में। क्लियर सबको? इंटू आता है सबको, a², a को a से इंटू करना, मिस्टेक नहीं करना। आगे चले नेक्स्ट। प्रोडक्ट करना इंपॉर्टेंट है, a² निकालना, जैसे इंटू करा वो ध्यान रखना। चलो अब आगे एग्जाम्पल 7 हो गया। एग्जाम्पल 8, इफ एक मैट्रिक्स यहाँ है, उसके नंबर्स हैं 2 - 1 1 0 -3 4 मल्टीप्लाई बाय a, और इज इक्वल टू -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15 पॉइंट a। अब यहाँ कैपिटल A है, मतलब मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, वो मैट्रिक्स A निकालना है। कैपिटल A है मतलब मैट्रिक्स फाइंड करना है, ऐसा नहीं कि ये A सबसे इंटू करके इक्वल कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। कैपिटल A मतलब मैट्रिक्स है, यहाँ पे किस उसका रो और कॉलम अभी पता नहीं है, कितनी रोज है कितने कॉलम्स है वो नहीं मालूम। तो अब पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई इस मैट्रिक्स A में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अगर ये 2/2 होता, ये भी 2/2 होता, तो हम डायरेक्टली बोल देते कि भाई ये भी 2/2 ही होगा। सबका सेम होता, 2/2 होता, 3/3 होता, तब तो सही था। लेकिन अभी क्योंकि इनके ऑर्डर्स डिफरेंट हैं, तो जब तक हम इसका ऑर्डर डिसाइड नहीं करेंगे तब तक मालूम नहीं कैसे होगा। ऑर्डर निकालना पड़ेगा, रूल लगाना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का। इस मैट्रिक्स को कोई भी सिंबल से डिनोट कर लो, मान लेते हैं B है, B मैट्रिक्स मान लेते हैं इसको, और इस मैट्रिक्स के लिए कोई भी सिंबल यूज कर लेते हैं, मान लेते हैं ये C से डिनोट किया अपन ने। तो यहाँ पर लिखा लेट मैट्रिक्स B = 2
-1 1 0 -3 4 and matrix C is equal to -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15। और जो मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर हमको नहीं पता है, कितनी रोज है कितने कॉलम्स हैं, मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए है, ऑर्डर ऑफ ए है m इंटू एन, कुछ भी p इंटू क्यू ए इंटू बी, कुछ भी आप सेलेक्ट कर लो। अभी मालूम करना है कि ए का ऑर्डर कितना होगा, कितनी रोज हैं कितने कॉलम्स है, अभी डिसाइड करना पड़ेगा। अब आपको दिख रहा है ये बी है और ये ए है, बी और ए आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए, ये लिखा हुआ है बी और ए आपस में इंटू होने चाहिए। तो बी और ए मल्टीप्लाई होने की कंडीशन याद करो, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज। इसके कॉलम्स 2 हैं और इसकी जो रोज हैं वो m है, वहाँ पर m माना हुआ है, दोनों इक्वल होने चाहिए बी ए इज डिफाइंड होने के लिए, बिकॉज बी ए इज डिफाइंड, BA is defined, so therefore columns of B, number of columns of matrix B, फर्स्ट के columns equal होने चाहिए number of rows of A। फर्स्ट मैट्रिक्स में B में कॉलम्स, A में रोज इक्वल होने चाहिए, तभी अपन इंटू करते हैं, यही रूल है इंटू करने के लिए। अब बी में कॉलम्स दिख रहे हैं आपको कितने, 2 1 और 1 2 कॉलम्स नजर आ रहे हैं इसमें, और ए में नंबर ऑफ रोज कितनी है उधर से m, नंबर ऑफ रोज m है उधर ए में जो हमने लैग किया, और इधर आपको कॉलम्स दिख रहे हैं 2 हैं, तो हम मालूम पड़ गया m की वैल्यू तो 2 होगी। जो मैट्रिक्स ए है उसके अंदर 2 रोज होनी चाहिए। इस तरह से रोज हमने डिसाइड कर दिया। अब कॉलम डिसाइड करना मतलब बचा है, n बचा है। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, यहाँ तक क्लियर? इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो पूरा लिखने की बजाय, जैसे आपने यहाँ लिखा ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू, ऊपर देखो 3 तो रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, ऐसे लिख दिया। इसके नीचे ऑर्डर ऑफ ए लिखा, मल्टीप्लाई करने के लिए एक स्टेप आगे से लिखना है आपको, एक स्टेप आगे से टू एन, यहाँ ऐसे लिख दिया m इंटू एन, कंपेयर कर दिया तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे भी शो कर सकते हो, उसके बाद दैट इम्प्लाइज करके m इज इक्वल टू 2 भी आप डिसाइड कर, पूरा जरूरी नहीं है पूरे स्टेप लिखने हैं, लिखो या ऐसे भी लिख सकते, एक के नीचे एक लिख के कंपेयर कर लो m इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपको मिला m इज इक्वल टू 2। अभी आगे चले, यहाँ तक क्लियर ना? नंबर ऑफ रोज 2 कैसे डिसाइड हुई? ओके, अब आपको पता है कि जब बी और ए का प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा बी ए, उसका ऑर्डर होगा 3 इंटू एन। ये कट जाते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, यहीं से ऑर्डर डिसाइड होता है ना, 3 इंटू एन। बी ए का ऑर्डर 3 इंटू एन होना चाहिए। नाउ बिकॉज ऑर्डर ऑफ बी ए, ऊपर से लिखा हमने 3 इंटू एन होना चाहिए, 3 इंटू एन ऑर्डर आएगा इसका। और क्योंकि ये बी और ए का प्रोडक्ट, बी और ए का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? सी के इक्वल है, सी के इक्वल है। इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होते हैं, बी और ए का ऑर्डर ये है, सी का ऑर्डर 3 इंटू 3 है, इक्वल होना चाहिए दोनों, तो इसके नीचे आप लिख लो ऑर्डर ऑफ सी। अब स्टेप आगे नहीं, इंटू करते हैं तो एक स्टेप आगे, इक्वल करते हैं तो सेम, इक्वल करेंगे तो एक के नीचे एक, इंटू करते हैं तो एक स्टेप आगे से लिखना। नाउ फिर कंपेयर कर लो तो आपको n की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, n इज इक्वल टू 3, दोनों को इक्वेट कर दो, दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 3। इस तरह से हमको ए के मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करना चाहिए। अब पता पड़ गया ए का अंदर 2 रोज होंगी 3 कॉलम्स होंगे। क्लियर? यहाँ तक रोज एंड कॉलम्स डिसाइड करना कैसे डिसाइड हुआ, क्लियर? अब अपन ए को लेट कर लेंगे जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है, ऐसे लेट। नाउ लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, क्या बनाना है आपको? 2 रोज बनानी है 3 कॉलम्स, 1 लाइन 2 लाइन 1 2 3, अल्फाबेट यूज करने हैं कुछ भी जैसे आप करते हो।
A B C D E F, 2 रोज 3 कॉलम्स का इस तरह से आप लेट कर लो, अंदर कुछ भी अल्फाबेट जो आपकी इच्छा है वो लिख सकते हो। तो इस तरह से अपन ने मैट्रिक्स ए को लेट कर दिया। अब हमको इस इक्वेशन को बी और ए को इंटू करके सी के इक्वल करना है, जो अपना क्वेश्चन है। अब यहाँ तक ये मालूम हो गया। अब लिखो वापस, दैट इम्प्लाइज मैट्रिक्स बी लिखा, ऊपर से 2 -1 1 0 -3 4, इसको करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई बाय ए बी सी डी ई एफ, इक्वल करना है आगे -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15। अब इस इक्वेशन में ए की जगह जो लेट किया वो लिख दो आप, और अब कर दो वही रो एंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। लाइन 1 कॉलम 1 लाइन 1 कॉलम 2 इंटू करते जाओ। अब इसको करने पर लाइन 1 कॉलम 1 2 इंटू ए 2a -1 इंटू डी माइनस लाइन 1 कॉलम 2 से लाइन 1 कॉलम 3 से, इस तरह से आपस में इनको मल्टीप्लाई करते जाओ, प्रोडक्ट करते जाओ। हो गया सॉल्व। कुछ दिक्कत हो तो बोलो। हाँ, यहाँ से चलना 2 इंटू ए -1 इंटू बी। हाँ हाँ, फिर वापस ये लाइन ये कॉलम है ना, ये सब एक, तो इसके नीचे इंटू कर दो सी को। हो गया सॉल्व। हो गया था सॉल्व। अब इसको इसके इक्वेट कर, तो अभी इंटू कर लिया अगर अपने सबने, तो यहाँ आएगा 2a माइनस डी देन 2b माइनस ई देन 2c माइनस एफ 1 इंटू ए 0 इंटू डी 0 हो जाएगा, 1 इंटू बी बी, फिर 1 इंटू सी सी, नीचे आ रहा है -3a प्लस 4d -3b प्लस 4e -3c प्लस 4f। ये प्रोडक्ट हो गया। इक्वल टू उसके आगे जो है इज इक्वल टू -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15। अब इक्वेट करते जाएंगे, मिडिल नंबर्स पहले कर लेते हैं। लाइन 2 सिंपल है, तो लाइन 2 से लाइन 2 को इक्वेट करने पर ए बी सी तो डायरेक्ट आ जाएंगे। आप ए की वैल्यू 1 हो गई, बी -2 आ गया, सी -5 आ गया। मिडिल लाइन पूरी इक्वेट कर लो। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -5, ये हो गए इक्वेट पहले डायरेक्टली। अब कोई भी और बाकी के ले लो, जैसे 2a माइनस डी इज इक्वल टू -2a माइनस डी इज इक्वल टू -1, 2b माइनस ई इज इक्वल टू -8, 2c माइनस एफ इज इक्वल टू -10। ये 3 कर दिए। अब वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू 1 रखने पर 2 इंटू 1 2 माइनस डी इज इक्वल टू 1, तो आके ऐड हो गया, डी की वैल्यू हो गई 3। अब बी की वैल्यू रखो -2, तो 2 इंटू -2 -4 माइनस ई इज इक्वल टू
तो ई की वैल्यू हो गई -4 + 8 4, और लास्ट में -5 रखने पर -10 -f = -10 कट गया, f की वैल्यू हो गई 0। आगे सारी वैल्यूज अब इनको वापस से मैट्रिक्स ए करके लिखना है, यहाँ पे रखेंगे आंसर करें। आंसर a = 1 -2 -5 3 4 0, इस तरह से आंसर क्लियर। ऑर्डर डिसाइड करेंगे पहले, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेट करेंगे। ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे वो आ गया। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये ए जो यहाँ दिख रहा है वो आपको यहाँ स्टार्टिंग में मिलेगा, इसी क्वेश्चन में ए यहाँ आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा। मेथड वही का वही है। कभी कभी आपको ये में इक्वल टू के बाद मिलेगा और ये वाला आ जाएगा। तो बस आपको ए का ऑर्डर डिसाइड करना है पहले, फिर लाइक करके सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन। नंबर चेंज होंगे, पोजीशन चेंज होगी एक ही, है ना। ठीक है, क्लियर सबको ये स्टेप्स। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 10, मैट्रिक्स A = 3 1 -1 2, show that A² -5A + 7I2 = 0। सारे एलिमेंट 0 हो जाने चाहिए, 0 प्रूव करना है। सबसे पहले क्या निकालना है, A² निकालना है, फिर उसके बाद 5A कैलकुलेट करेंगे, 7I2 याद करो, ऑफ 2/2 ऑर्डर याद करो। I2 कैसा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 2/2 ऑर्डर का ये I2 है, लिखा हुआ नहीं है मतलब फिर भी अपने को पता है। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था I2 हमेशा इस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब शुरू करो। A² निकालो पहले। A² = 3 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 1 -1 2। अब करो इनका प्रोडक्ट। करो सही है ना मल्टीप्लाई। जाओ एक साथ, है ना, हाँ एक साथ कर लो। 8 -15 + 7 ऐसे सारे एक साथ करके सॉल्व कर लो। A² का हो गया अपना 3 × 3 9, 1 × -1 -1, 3 × 1 3, और 1 × 2 2, लाइन 2 -1 × 3 -3 × -1 -1 × 1 -1 × 2 4। और इसके बाद इसको सॉल्व किया। 9 - 1 8, 3 + 2 5, -3 -
-5 -1 3, ये a स्क्वायर हो गया। अब आप निकाल लो 5a। 5a इज इक्वल टू 5 से सारे एलिमेंट्स इंटू करने हैं। मैट्रिक्स ए जो ऊपर है उसके सारे एलिमेंट 5 से, 5 इंटू 3 1 -1 2, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5 -5 10, ये 5a हो गया। अब 7i2 निकाल लो। 7i2 मतलब 7 इंटू 1001, दैट इज 7007। अब एक साथ बाकी की कैलकुलेशन आ जाओ। a स्क्वायर -5a प्लस 7i2 इज इक्वल टू, a स्क्वायर लिख लो 8 5 -5 3, माइनस 5a लिख लो 15 5 -5 10, और इज इक्वल प्लस 7i2 लिख दो 7007 हो गया। अब माइनस प्लस जैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 8, वहां से -15 प्लस 7, सेकेंड एलिमेंट 5 प्लस 0, थर्ड एलिमेंट -5 माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 0, और लास्ट माइनस प्लस 7, एक साथ हो गया। और अब सारे आंसर्स 0 हो जाने चाहिए। तो आपके चारों आप चेक करो, सारे 0 हो गए, और फिर अपना आंसर इक्वल टू 0 हो गया। प्रूफ सारे 0 आ गए मतलब इक्वल टू 0 हो गया। ये प्रूफ इसका। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? चलो आगे नेक्स्ट 10th हो गया। 11th एग्जाम्पल 11 है यहाँ पर। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स such that a square is equal to a, show that I plus a whole cube is equal to 7a plus I। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमको यहाँ गिवन है, तो हमारे को LHS आई प्लस ए होल क्यूब करना है। दो ऑप्शंस हैं, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है या ए स्क्वायर इक्वल टू आई दे रखा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करने पर ए आ रहा है वापस। या फिर अपन ने पहले पढ़ा इसको क्यूब को मतलब 3 बार लिखना होता है, तो हम इसका LHS लेंगे। अगर तो LHS है यहाँ पर i प्लस ए का होल क्यूब, दैट इक्वल टू क्या हो गया, i प्लस ए मल्टीप्लाई बाय i प्लस ए मल्टीप्लाई बाय i प्लस ए। 3 बार लिखा, जैसे करते हैं। अब आप इंटू करोगे, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट इंटू कर दें, तो क्या आएगा, i को i से इंटू करने पर स्क्वायर, i को a से इंटू करने पर आई ए को i से इंटू करने पर ए आई, और a को a से इंटू करने पर ए स्क्वायर, ब्रैकेट हो गया कंप्लीट, और i प्लस ए का i प्लस ए का क्यूब है। 3 बार ब्रैकेट लिखे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे करते हैं i इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू ए इंटू आई ए आई, ए इंटू ए स्क्वायर। ऑर्डर ब्रेक नहीं करना, जो जहाँ लिखा है वैसे ही लिखना, ठीक है। अब हम पहले इस ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में इसका आंसर उस आंसर से इंटू करेंगे। अब पहले आ जाओ आई स्क्वायर इज इक्वल टू, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई, क्योंकि आई का मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1। यूनिट मैट्रिक्स मतलब आई को आप एज ए 1 ट्रीट कर सकते हो। तो
तो ये है 1 इंटू 1 है, ये आई स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 है, तो 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो आपको शो करने की जरूरत नहीं है या हम इंटू करके चेक करें, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा आई। अब आई इंटू ए कितना होगा ए, क्योंकि आई को आप क्या ट्रीट कर रहे हो 1, क्यों पढ़ना 1 इंटू ए पढ़ना, 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, तो यहाँ भी आप बिना शो करे डायरेक्टली ए लिख सकते हो। सिमिलरली ए आई इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए इंटू 1 पढ़ेंगे इसको तो ये भी ए हो गया, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए ए आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू आई हो गई, आई ए की वैल्यू ए हो गई, ए आई ए हो गया, ए स्क्वायर ए हो गया गिवन है इसलिए, और आई प्लस ए का आई प्लस ए चलेगा। क्लियर? ये स्टेप ब्रैकेट में आपको रीजन लिखने जो भी हमने यूज किया, बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई यूज किया, और ये यूज किया आई ए इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए, ये यूज किया, और ए स्क्वायर इक्वल टू ए यूज किया। जो भी यूज किया वो अपने को रीजन लिखना है, थ्योरेटिकल है इसलिए ये स्टेप। क्लियर? अब यहाँ पर आ जाओ, ये आई का आई आएगा प्लस आएगा, और ये तीनों ए 3a बन जाएगा, ऐड हो जाएंगे, a प्लस ए 3a हो जाएगा, तो ये i प्लस 3a हो गया बाय आई प्लस ए बचाए। ठीक है, अब वापिस वही इंटू करें फर्स्ट एंड फर्स्ट, आई को आई स्क्वायर हो गया, से ए हो गया, 3a को आई से 3ai हो गया, 3a को a से 3 स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर वही रूल लगाओगे, आई स्क्वायर की जगह आई आ जाएगा, आई ए की आई ए के इक्वल हो गया, ए आई 3a बन गया, और 3a स्क्वायर 3a बन गया, a स्क्वायर की जगह a आ जाएगा गिवन है। ठीक है, तो आई स्क्वायर का आई हो गया, आई ए का a आ गया, ये 3a बन गया, और ये 3a बन गया, a स्क्वायर की वैल्यू a है इसमें। अब आप चेक करो, आई का आई आ गया, और ये सब ऐड होके 7a हो गया, जो कि अपना RHS इक्वल है। थ्योरेटिकल है, कोई लैक नहीं करना, मैट्रिसेस के नंबर नहीं करने, बस इसको सॉल्व करना है, जो जो गिवन है वो यूज करना है। क्लियर? आई स्क्वायर हमेशा आई होगा, a इंटू आई ए होगा, आई इंटू ए भी ए होगा, आई को आप 1 मान के चल रहे हैं, एज ए 1 यूनिट मान के चल रहे हैं। ओके, तो ये हुआ 11th। अब आता है सेम टाइप का क्वेश्चन 12th, सेम टाइप का क्वेश्चन है 12th। A is a square matrix such that A square is equal to I. Now then find the value of A minus I whole cube plus A plus I whole cube minus 7A। अब हमने यहाँ पे पहले लिखा A माइनस आई होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, A माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि A स्क्वायर इक्वल टू आई है तो लगा सकते हैं, और अदरवाइज जैसे अपन लिखा है अभी किया मैंने 3 बार लिखने वाला रूल, जैसे 3 बार लिख के किया वो भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। दोनों में से आपको जो भी इजी, अगर आइडेंटिटी याद है तो वो लगा दो, एक लाइन में हो जाएगा, अदरवाइज फिर वो 3-4 लाइन्स में जाएगा। अब क्या होती है A माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी,
a माइनस बी होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये याद करना, लिख लो भले, और जब प्लस होता है तो सारी जगह प्लस आ जाएगा। अगर a प्लस बी होल क्यूब होगा तो आएगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। माइनस होगा तो ऑल्टरनेट, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, और सारे प्लस होंगे तो सारे प्लस हो जाएंगे। तो अभी हम इसको डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा के लिख सकते हैं। क्या क्या आएगा? सबसे पहले आ रहा है ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर आई, ए स्क्वायर बी है तो बी का मतलब आई है, तो प्लस 3 ए का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर हो गया ये, और माइनस बी क्यूब मतलब आई क्यूब। ये स्टेप 1। यहाँ तक क्लियर? स्टेप 1 क्लियर। आगे चले नेक्स्ट स्टेप। हाँ, इसमें लगा सकते हो क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू आई है। देखो, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आया आई मतलब 1, यानी ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, उनका प्रोडक्ट 1 हो गया एक तरह से। अगर हम उल्टा जाए, बी यहाँ लिखे और ए यहाँ लिखे, तो क्या उनका प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा? हमेशा आई होगा या चेंज होगा? अगर चेंज हुआ तो फिर मैं नहीं कर सकता, और अगर आएगा आई तो फिर कर सकता। क्या दोनों का प्रोडक्ट भी वापिस आई होगा? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए है ना, वो बंद रखो, अंदर रखो, ए इंटू ए होता है इसका मतलब, और उधर लिखा हुआ है आई, ये लिखा हुआ है इधर, ये लिखा हुआ है इधर। अब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करना, 2 मिनट के लिए देख लेना क्या लिखा हुआ है। देख लिया? अब 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना। अब मैंने इस ए को इधर लिख दिया, इस ए को इधर लिख दिया, तो क्या मैं वहाँ आई लिखूंगे चेंज करूँ? नेचुरल बात है, क्योंकि ए और ए सेम ही तो है। तो अब अगर मैं इन दोनों को इंटू करके बोल रहा हूँ आई है, तो नेचुरली इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो आई होगा, है तो एक ही। अलग अलग होते जैसा यहाँ चेंज हो सकता था, तो हो सकता था, मान लिया कि हो सकता है ए बी इक्वल टू 1 आ रहा है, लेकिन हो सकता है बी ए 1 नहीं होता। लेकिन क्योंकि दोनों जगह सिंबल तो यही है, तो अगर मैं तुमको बोलूँ कि ये देख लो अच्छे से और इस ए को इधर लिख दो, इसको इधर, पता ही नहीं पड़ेगा, मालूम नहीं पड़ेगा, तो कर सकते हैं इसका मतलब इसमें, है ना। क्योंकि इसमें आपको पता है कि भाई दोनों का प्रोडक्ट किसी भी ऑर्डर में होगा, चलेगा, इसलिए आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, अब आगे चलें, यहाँ तक क्लियर? आइडेंटिटी लगाने तक। अब सिमिलरली आप इसके साथ में भी ये वाला स्टेप भी डायरेक्ट लिख लो। अब आपको इसके नीचे क्या चाहिए? ए प्लस आई का होल, वो लिख दो इसके नीचे, ए प्लस आई का होल क्यूब इज इक्वल टू, करना क्या है? कॉपी करना है, बस सारे प्लस करते जाओ। ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर आई 3 ए आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब हो गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि अब दोनों के बीच में अभी प्लस है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी, राइट साइड ऐड। तो एडिशन करने पर क्या हो गया? ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब ऐड हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस प्लस से कट जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3 प्लस 3 करके, ये दोनों आपस में कट जाएंगे माइनस प्लस। ठीक है, ए क्यूब और ए क्यूब ऐड होके कितना हो गया? 2 ए क्यूब हो गया, कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, लास्ट पार्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब इसको हम यहाँ थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में हमको ये माइनस नहीं, वो बाद में करना लास्ट।
अब पहले आ जाओ ए क्यूब का क्या करूं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो आप। ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो आप। तो पहले आप इसको ऐसे लिखो, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटू ए लिख दो, प्लस अब यहां आ जाओ, आई स्क्वायर को लिख सकते हो, आई स्क्वायर को आई लिख सकते हैं, तो ये 6ai हो गया। अभी आप डायरेक्ट भी a लिख सकते हो, आप ऐसे पढ़ना a इंटू 1, 1 इंटू 1 1 ही, आई स्क्वायर मतलब 1। आप डायरेक्ट भी a लिख सकते हो, यानी 6a भी लिख सकते हो, या दो स्टेप में कर सकते हो। पहले 6 का 6, a का a, और इसको हमने i कर दिया, क्योंकि आई स्क्वायर आई होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो यहां आ जाएगा 2ia, 2ia और प्लस 6ai। ठीक है, अब आई ए किसके इक्वल है, आई ए किसके इक्वल है, आई ए और ए आई इक्वल है, दोनों किसके इक्वल है, आई ए इज इक्वल टू ए, 2a बन गया, ये 2a बन गया ये, और ये 6a बन गया, क्योंकि i तो 1 मानेंगे अपन, तो ये हो गया 2a प्लस 6a। ठीक है, और ऐड करने पर 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8a आ गया अभी अपने पास। अब क्या बचा, इन दोनों को कर लिया अपन ने, यहाँ तक कर लिया। अब क्या बचा, माइनस का 7a बचा अभी लिखा, ऐड किया। अब आगे लास्ट स्टेप, नाउ a माइनस आई होल क्यूब प्लस a प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू 8a माइनस 7a। उस पूरे का आंसर 8a निकला था, आगे माइनस 7a करना है। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया फाइनली, a इज इक्वल टू a सिंप्लीफाई बाय। इसमें भी कोई मैट्रिक्स नहीं है, बस आपको थ्योरेटिकल पार्ट चलता है, प्रॉपर्टी जो है फॉर्मूले वो लगाने। क्लियर 12th? ठीक है, आगे चले, 12th क्लियर। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था अपन ने जो 3 बार लिख के किया, उसमें भी आइडेंटिटी लगा सकते हो, क्योंकि उसमें क्या कंडीशन दे रखी थी, ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा था, मतलब a इंटू ए इज इक्वल टू ए हो गया। वही ए को यहाँ और इस ए को यहाँ, तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, सेम है दोनों, इसलिए यहाँ भी अपन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर आपको ये दे रखा होता है ए बी इज इक्वल टू आई, तो हम इसका मतलब बी ए इज इक्वल टू आई होगा, ये नहीं कह सकते। हो सकता है हो सकता है नहीं हो, डिफरेंट होंगे तो नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं दोनों को चेंज करूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला, तो आइडेंटिटी इसमें भी लगा सकते हैं पहले वाले में, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग तरीके से कर दिए, एक में लगाई एक में नहीं लगाई, दोनों आपको जो इजी लगे वो आप कर लें, है ना। चलो, तो ये हो गया 12th। नाउ 13th। टाइम बचा ना, अभी 10 मिनट। 13th एक वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ लिखना, देयर आर 2 families A and B, and there are 4 men, 6 women, 6 women and 2 children. 2 children in family A. In family A, and 2 men, 2 women, and 4 children. And 4 children in family B.
Now the daily allowance for calories is men के लिए 2400, women 1900, child 1800, and for proteins is men के लिए 55 grams, women 45, and child के लिए 33 ग्राम। अब क्वेश्चन है यहाँ पर कि रिप्रेजेंट द अबो इंफॉर्मेशन बाय मैट्रिसेस। Represent above by matrices using matrix multiplication, determine the total requirement of calories and proteins for each of the two families। अच्छा, वीडियो ऑन रखो। यहाँ पर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, डायरेक्टली कुछ आपको इंटू वगैरह कुछ नहीं करना है। इंफॉर्मेशन किस तरह से है, 4 men 6 women 2 children है फैमिली ए में। कैसे भी आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लो, चाहे तो यहाँ फैमिली ए लिख लो, मैन वुमेन चाइल्ड इधर लिख लो, या इधर फैमिली ए लिख लो, ऊपर मैन वुमेन चाइल्ड। क्या पूरी इंफॉर्मेशन हम पहले एक टेबुलर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं कैसे भी। तो मान लेते हैं यहाँ पर अपन ने लिखा मैन वुमेन चाइल्ड, ऐसे लिख दिया, तो यहाँ फैमिली ए आ जाएगी और बी आ जाएगी। यहाँ आ गया फैमिली ए, यहाँ आ गया फैमिली बी, या ए और बी ऊपर आ जाएंगे तो MWC नीचे आ जाएगा। अभी टेबल बना रहे हैं अपन, मैट्रिक्स नहीं बना रहे हैं। इंफॉर्मेशन है मैन है 4 फैमिली ए में, वुमेन है 6, चिल्ड्रन है 2 फैमिली ए में, फैमिली बी में 2 मैन है 2 वुमेन है और 4 चिल्ड्रन है। ये हो गई इंफॉर्मेशन। अब आता है कैलोरीज एंड प्रोटीन्स। मैन के नीचे कैलोरीज, या वुमेन के नीचे कैलोरीज, चाइल्ड की कैलोरीज। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कैलोरीज, प्रोटीन्स, कैलोरीज एंड प्रोटीन्स। कैलोरीज चाहिए मैन के लिए कितनी, 2400, वुमेन 1900, चाइल्ड 1800, प्रोटीन्स 55 ग्राम्स, 45 ग्राम्स, 33 ग्राम्स। ये इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन एक टेबल फॉर्म में लिख दिया गया। टेबल कैसे भी बना सकते हो, मैंने बनाई ऐसे, या ए और बी ऊपर करके MWC नीचे, वो आपकी चॉइस। टेबल बनाने के बाद अब अपने को 2 मैट्रिसेस बनाने हैं। एक मैट्रिसेस में तो फैमिली मेंबर्स और एक मैट्रिसेस में इनकी रिक्वायरमेंट। अब जो मैट्रिसेस बनेंगे वो ध्यान से बनाने हैं। मैट्रिक्स ए फॉर्म करेंगे, क्योंकि बाद में आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन रो एंड कॉलम होता है, तो एक बार ध्यान से देखना, समझना कैसे बना रहे हैं। पीछे आता है तीनों को बनाना, मैट्रिसेस फॉर्म करना, ध्यान रहेगा कैसे बनाते हैं ना। मतलब कोई मल्टीप्लाई करना है तो वो थोड़ा ध्यान से बनाना है ना। अब आप इसको ध्यान से इंफॉर्मेशन देख के ये बताओ मुझे
कि दोनों पार्ट को मिक्सिंग करने में, मिलाने में, कंबाइन करने में कौन कौन सी हेडिंग्स काम में आ रही है, यूज हो रही है। कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन हेडिंग्स कह लो, मैन, वुमेन, चाइल्ड, जो मेंबर्स में भी हैं और नीचे रिक्वायरमेंट्स में भी। आप चेक कर लो, यहाँ पर आपको ए और बी दिख रहा है और यहाँ डिफरेंट हेडिंग्स हैं, लेकिन MWC आपको पूरे क्वेश्चन में एक ही बार लिखा हुआ मिलता है। मेंबर्स में भी वही है और यहाँ पर है। पहली बात, पहला क्या ढूंढना है, कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन हेडिंग्स क्या है। अब वो कॉमन हेडिंग जो मैट्रिक्स 1 बनेगा, उसमें आप उन हेडिंग्स को हमेशा लाइन में लोगे, हॉरिजेंटल लेना है बस मैट्रिक्स में, याद कर लो, हॉरिजेंटल। MWC ऐसे लिखना है, मतलब ऊपर, वैल्यूज अपन वर्टिकल लिखेंगे लेकिन हेडिंग ऊपर ऐसे डालनी है। मैं यहाँ पे भी लिख सकता था MWC, ऐसे लिख सकता था, ऐसे नहीं लिखना। पहले क्या डिसाइड करोगे, स्टेप 1, कॉमन पार्ट, कॉमन हेडिंग्स क्या मिली अपने को, MWC। वो कहाँ लिखनी है मैट्रिक्स 1 बनाते समय, ऊपर हॉरिजेंटल लिखना है, इस तरह से। हाँ नहीं, अगर कॉमन जो होगा वो हॉरिजेंटल, हमेशा कॉमन जो होगा वो हमेशा हॉरिजेंटल फर्स्ट में, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है फैमिली ए, फैमिली बी। अब ये इंफॉर्मेशन यहाँ लिखना शुरू करते हैं। फैमिली ए के जो मैन है वो है 4, वुमेन है 6, चाइल्ड है 2, बी में है 2, 2, 4। ये इंफॉर्मेशन इस तरह से आएगी। पहला मैट्रिक्स ध्यान से बनाना है, कॉमन हेडिंग्स को हॉरिजेंटल लिखते हुए। हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉमन हेडिंग्स हॉरिजेंटल जानी चाहिए। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ किससे गलती हो जाएगी अभी, है ना। अब अपन मैट्रिक्स बी बनाने जा रहे हैं। मैट्रिक्स बी फॉर्म करना है। अब उल्टा, जो हेडिंग ऊपर MWC आपने हॉरिजेंटल लिखी है वो अब वर्टिकल, क्योंकि रो एंड कॉलम जाता है इनटू रो 1 कॉलम 1। मैन से इनटू होना चाहिए, वुमेन से, चाइल्ड से। तो अब MWC ऊपर है, अब MWC नीचे, वर्टिकल ऐसे, MWC ऐसे वर्टिकल। तभी तो रो एंड कॉलम इनटू होगा, तभी तो मैन टू मैन जाएगा, तभी तो वुमेन टू वुमेन जाएगा। और यहाँ पर ऊपर आएंगे C फॉर कैलोरीज, P फॉर प्रोटीन्स, कैलोरीज एंड प्रोटीन्स यहाँ ऊपर। अब मैन की कैलोरी है 2400, मैन के लिए प्रोटीन्स चाहिए आपको 55। ध्यान रखना 2400, 55 ऐसे जाएंगे, 1945 और उसके बाद 1833। ये पर्टिकुलर फॉर्म आपको याद रखनी है ऐसे हर क्वेश्चन में, बस एक बार ये बना, बाकी काम वही। अब रो एंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन, अब ए बी निकालना है रो और कॉलम को इनटू करते हुए, लाइन 1 कॉलम 1, लाइन 2 कॉलम 2 जैसे करते हैं आप इनटू कर दो बस। ये मेन पॉइंट ध्यान रखना, बनाते समय पहले में हॉरिजेंटल, दूसरे में वर्टिकल। अगर गलत बन गया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी आप चेक कर सकते हो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 × 3, उसका कितना है, उसका ऑर्डर है 3 × 2, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब अगर देखो मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, देखो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी का ऑर्डर आप देखोगे तो कितना है 3 × 2 है, और ए का ऑर्डर देखोगे तो कितना है 2 × 3 है। मल्टीप्लाई ये भी हो रहे हैं, ए बी निकल रहा है, बी ए भी निकल रहा है। अगर मैंने बी ए लिख दिया होता, पहले लिख दिया होता, तो लाइन 1 किससे इंटू होती, कॉलम 1 से, तो 2400 किससे इंटू होता, 4 से, प्लस 55 किससे इंटू होता, 2 से, और आप पूरा कंप्लीट इंटू कर लेते और बोलते हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब हमारे को मार्क्स दे दो, और आपको मार्क्स मिल जाते 0। क्योंकि आप ध्यान से देखो तो आपने कैलोरीज को प्रोटीन्स में ऐड कर दिया है। ये कैलोरी है, ये प्रोटीन्स है, क्या कर दिया आपने मालूम नहीं पड़ेगा, कैलोरीज को प्रोटीन्स में ऐड कर दिया। इतनी तो कैलोरी चाहिए, इतनी प्रोटीन चाहिए, दोनों मिक्स कर दिए। मुझे बताना है कैलोरी कितनी चाहिए अलग, प्रोटीन अलग, मैंने मिक्सिंग थोड़ी बोला, आपने मिक्स कर दिया, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, इनटू हो जाएगा तो आपको लगेगा हम सब सही कर रहे हैं। मल्टीप्लाई तो ये भी हो रहा है, और कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, कैलोरी का पार्ट
प्रोटीन्स में ऐड हो गया, सब गलत, पूरा गलत। तो इसीलिए ध्यान में बस इतना ध्यान रखो, इतना याद रखो। क्लियर? कॉमन हेडिंग हॉरिजेंटल पहले में, दूसरे में वर्टिकल। कभी भी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम गलत नहीं बनेगी, कभी भी। दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं सोचना, बस इसको याद कर लो। कॉमन हेडिंग फर्स्ट मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल, सेकंड मैट्रिक्स में वर्टिकल। इस बात को माइंड में रखो और उसके बाद आपको इनटू करना रह जाता है, वो तो आपको आता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। लाइन 1 कॉलम 1 4 इंटू 2400 9600 6 into 19 114 2 into 18 36। लाइन 1 कॉलम 1 हो गया। अब लाइन 1 कॉलम 2 4 into 55 220 हो गया। 6 into 45 270 हो गया। 2 into 33 66 हो गया। लाइन 1 पूरी, लाइन 2 शुरू। 2 4 4800 2 into 19 3800 4 into 18 7200 2 into 55 110 2 into 45 90 4 into 33 132। ये आपका प्रोडक्ट हो गया इस तरह से। अब बाकी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, फटाफट सॉल्व कर दो। अब ये हो गया 1900 और इन सब का प्लस करने पे 00 6 10 16 और 10 11 10 और 1 11 और 3 14 और 2 246 00 हो गया। इनका एडिशन कर लो। 6 और 2 और 7 9 और 6 15 3 और 2 5 और इधर क्या आएगा 0 8 8 16 और 2 18 5 और 3 8 और 7 15 और यहाँ आएगा 2 और उसके बाद आएगा 1 और 9 10 और 3 13 2 और 1 3 और 1 4। चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता दूँगा। ठीक है, ये आएगा एडिशन इनका। बस अब आपके आंसर्स हैं। आंसर्स ऐसे लिखना है, ये कैलोरीज हैं, ये प्रोटीन्स है, वहाँ वाली हेडिंग, ये ए और बी है, कॉमन हेडिंग कट गई है, MWC कैंसिल हो चुका है। जैसे अपन रोक चेक करते हैं, MWC हट गया है, यहाँ पे मिस्टेक है 330। ओके, तो अब आपकी जो हेडिंग्स है वो इस तरह लास्ट में लिख देना वापस। कॉमन हेडिंग हटा दो, कैलोरी प्रोटीन सेकंड वाले से और ए और बी फर्स्ट वाले से, MWC हटा दो, ए और बी ये रहा, सी और बी ये रहा, वो यहाँ लिख दो। अब इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब आंसर ऐसे लिखना, फॉर फैमिली ए, फॉर फैमिली ए आंसर को इस तरह लिखना, कैलोरीज, कैलोरी चाहिए 24,600। इसकी यूनिट नहीं दे रखी थी क्वेश्चन में, इसलिए ऐसे लिखना। और प्रोटीन्स, प्रोटीन्स है 556 ग्राम, इसकी यूनिट है तो ग्राम लिखना। और इसके नीचे फॉर फैमिली बी करके इंफॉर्मेशन लिखना। आंसर हमेशा इस फॉर्म में लैंग्वेज में। फॉर फैमिली बी कैलोरीज 15800, प्रोटीन्स 332 ग्राम। अब ये हो गया आंसर। इस तरह इस फॉर्म में लिखना है। माइंड में याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम गलत नहीं होनी चाहिए। हॉरिजेंटल फर्स्ट मैट्रिक्स में, कॉमन हेडिंग सेकंड में वर्टिकल, बस। फिर ऐसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अब कल आगे करते हैं, कंटिन्यू। टाइम हो गया, अब कल करते हैं इसके आगे कंटिन्यू कुछ वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है।